चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6% से कम हुआ है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। अब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं: बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, माकपा, एनपीपी और आम आदमी पार्टी। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया। जयंत चौधरी की इस पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव है। वहीं चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है। नेशनल पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी को गुजरात या हिमाचल में 6% से ज्यादा वोट शेयर पाने की जरूरत थी। गुजरात में आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट शेयर मिला है। ऐसे में वो नेशनल पार्टी बन गई। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी इससे पहले 3 राज्यों यानी कि दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर चुकी है। किसी पार्टी को किन 3 नियमों में से कम एक पूरे करने के आधार पर राष्ट्रीय का तमगा दिया जाता है, जरा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला, पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल हुआ हो। दूसरा, लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में मिली हो। और तीसरा, पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। वहीं राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती है। राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है। आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैंड्स मिलते हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है। वहीं राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों और निर्दलीयों को 5 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं। साथ ही इनके उम्मीदवारों को आम चुनावों के दौरान एक प्रति मुफ्त मिलती है। वहीं पॉलिटिकल पार्टी लोगों का गुट होता है जो एक जैसी आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल अप्रोच में भरोसा रखते हैं। पार्टियां चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती है, जनता से उन्हें जिताने की अपील करती है और फिर अपनी विचारधारा के मुताबिक काम करवाने का प्रयास करती है। भारत में पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। भारत में कुल 2858 पार्टियां हैं, जिनकी 3 कैटेगरी भी है: गैर मान्यता प्राप्त पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी की बात करें तो ऐसी पार्टी जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती है लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती, क्योंकि या तो ये बहुत नई होती है या इन्होंने इतने वोट हासिल नहीं किए होते कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। भारत में ऐसी लगभग 2796 पार्टियां इस फिलहाल में मौजूद हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो जिन्हें चुनाव आयोग से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला है, भारत में ऐसी 49 पार्टियां शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय पार्टी जिन्हें चुनाव आयोग ने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है।